ग्रामर की एक्टिव पैसिव सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारा एक्टिव पैसिव का पहला पार्ट है। यहाँ हम देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में किस तरह से चेंज किया जाता है। पहले ये पढ़ लेते हैं कि पैसिव आखिर होता क्या है और हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसिव होता क्या है। कभी कभी एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो महत्व है वो ऑब्जेक्ट से कम हो जाता है, तब हम सब्जेक्ट का महत्व बढ़ाने के लिए इसकी पैसिव फॉर्म का उपयोग करते हैं और यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। उदाहरण के लिए पुलिस अरेस्टेड हिम, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो आप देख सकते हैं। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। अब इसे चेंज कैसे किया गया है, ही वॉज अरेस्टेड। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाय पुलिस या ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप सोचेंगे या बाय पुलिस या बाय इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ किसने गिरफ्तार किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर पुलिस अरेस्टेड हिम, तो अरेस्टेड कौन हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस अरेस्टेड हिम, तो ये हिम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जानते हैं कि गिरफ्तार तो पुलिस ही करती है। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि गिरफ्तार कैसे किया जाता है। तो जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो ही है, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में लिखते समय पुलिस का उपयोग नहीं करेंगे। हमारा ही वॉज अरेस्टेड सही है। 5 आपको गोल्डन रूल समझा देता हूँ मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, जो बेहद ज़रूरी हैं, बेहद सरल हैं और इनकी वजह से आप किसी भी एक्टिव पैसिव वॉइस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये है, ऑलवेज यूज़ वर्ड की थर्ड फॉर्म इन पैसिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे, चाहे कोई भी पैसिव हो, किसी भी पैसिव को बनाते समय, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो कोई भी टेंस का हो या कुछ भी हो, लेट, बिड, हेल्प, कुछ भी आ रहा हो उसमें। दूसरा, हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलना है। ऑलमोस्ट हर जगह बाई लगाना है सब्जेक्ट से पहले, ऑलमोस्ट हर जगह, मैंने हर बार नहीं बोला, ऑलमोस्ट हर जगह। कहाँ नहीं लगाएंगे वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। चौथा पॉइंट है, जब आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस में ये चीज़ें आ जाएं, ही लिखा आ जाए तो उसे हिम से, और हिम लिखा जाए तो ही से रिप्लेस करना है। इसी तरह आई को मी से, शी को हर से, वी को अस से, दे को देम और यू को यू से, इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है। और 5वां सबसे आखिरी पॉइंट, कोई भी इंडेफिनिट हमेशा उसी काल के कंटिन्यूस में हर बार बदलेगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलेगा। कोई रूल आपको याद नहीं करना, जो बताते जा रहा हूँ केवल वो पढ़ते रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस को फिर आपको कहीं बदलना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को बदलने के लिए आपको बीइंग लगा देना है और कुछ नहीं करना। पास्ट कंटिन्यूस को आपको बदलना है तो आपको बीइंग लगा देना है और कुछ नहीं करना। फ्यूचर कंटिन्यूस का होता ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है। और परफेक्ट को जब भी बदलेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, आपको केवल एक चीज़ जोड़ देनी है, वो है बीन। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो गई। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट एक्टिव पैसिव, ये सिंपल वाला दिया हुआ है, सिंपल टेंस यानी कि इंडेफिनिट। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो आपको दिख रहा है ये कि ये इंडेफिनिट का है, तो इसका जब अपन चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये हो जाएगा गुड न्यूज़ इज़। अब आप कहेंगे यहाँ पर इज़ क्यों आया, यहाँ पर तो वी लिखा हुआ है, लेकिन हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल दिया है, इसलिए गुड न्यूज़ अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है और ऑब्जेक्ट बन गया है अस। ये हम बात कर चुके हैं कि वी को अस से बदलना है, अस को वी से बदलना है। तो गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड, थर्ड फॉर्म आपकी आ गई है। बाई जो मैंने बोला था हर में आपको जोड़ना है, अस। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे, क्रिकेट। क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन गया। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। राम कुक्स फूड, राम खाना बनाता है, तो फूड इज कुक्ड बाय राम। तो यहाँ तक समझता हूँ आपको आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, सिंपल पास्ट एक्टिव पैसिव। पुलिस अरेस्टेड हिम, तो उसका हम पढ़ चुके हैं, ही वॉज अरेस्टेड, क्योंकि अरेस्ट तो पुलिस ही करती है इसलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। पुलिस अरेस्टेड हिम
आपका हो जाएगा ही वॉज अरेस्टेड। राम प्लेड फुटबॉल, तो इसका हो जाएगा फुटबॉल वाज। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो इंडेफिनिट का होगा, कोई भी इंडेफिनिट का हो, आपको उसको उसी काल के नेक्स्ट वाले में यानी कि कंटिन्यूस में बदलना है। तो फुटबॉल वाज प्लेड बाय राम। इसी तरह ट्रम्प वोन प्रेसिडेंसी, तो प्रेसिडेंसी वाज वोन बाय ट्रम्प। इसी तरह से फ्यूचर का और देख लेते हैं। वी विल गो गोवा, तो ये हो जाएगा गोवा विल बी गॉन बाय अस। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। मॉडल्स का और देख लेते हैं, मॉडल्स में किस तरह से यूज करेंगे। वी शुड गो होम, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, होम शुड बी गॉन बाय अस। केवल आपको बी लगा देना है, केवल आपको बी लगा देना है। थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, बाय हमेशा रहेगा, चेंज हमेशा रहेगा, केवल आपको बी लगा देना है मॉडल्स में, और कुछ नहीं चेंज करना। राम मस्ट लर्न इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी, देखिए यहाँ पर बी लगा दिया है, ध्यान से देखिए बी लगा दिया है। लर्न बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाय राम, बाय भी तो वही आ गया है। ई डी ए जो लर्न का दिया हुआ है ये थर्ड फॉर्म है, तो सिंपल का सिंपल वही रख दिया है। अब कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आएगा या पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो हमेशा बीइंग लगा देंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा। फ्यूचर में तो होता ही नहीं है, मॉडल्स में भी नहीं होता, तो आपके दो चीज़ें तो वैसे ही खत्म हो गई। तो शुरू करते हैं। दे आर लुकिंग इन टू द डिसीजन, दे आर लुकिंग इन टू द डिसीजन, तो क्या हो जाएगा, द डिसीजन इज। अब देखिए यहाँ पर दे आर आ रहा है, दे के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो आर आ रहा है, लेकिन द डिसीजन हम डिसीजन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या आएगा, इज। सिंगुलर है ना, इसलिए इज बीइंग, जो मैंने बोला था बीइंग जोड़ना है तो आपने बीइंग अच्छे से यहाँ पे जोड़ दिया है। लुक्ड इनटू बाय देम। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि लुक्ड इनटू क्यों आया, इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन का यूज़ ही किया जाता है उनको पैसिव में बदलने के लिए, तो आपको वो समझ में आ जाएंगी। आप उन सबको याद कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल रहा हूँ। तब तक आगे का पढ़ते हैं। राम इज़ ईटिंग चॉकलेट्स। अब यहाँ पर देखिए राम इज़, क्योंकि राम सिंगुलर है, लेकिन चॉकलेट्स आर, क्योंकि चॉकलेट्स बहुत सारी हैं, तो चॉकलेट्स आर बीइंग ईटन बाय राम। ये आ गया होगा आपको समझ में। अब पास्ट कंटिन्यूस को देख लेते हैं, जो कि कंटिन्यूस का आखिरी फॉर्म है। पुलिस वाज सर्चिंग हिम, पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तो ही वाज बीइंग, देखिए इसमें भी बीइंग आ गया, सर्च्ड बाय पुलिस। यहाँ पर वर आएगा, माफ कीजिएगा, पुलिस वर सर्चिंग हिम, वर आएगा, माफ कीजिएगा, पुलिस वर सर्चिंग हिम, ही वाज बीइंग सर्च्ड बाय पुलिस। इसी तरह दे वर लाफिंग एट यू, तो यहाँ पर देखिए यू वर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। अब आप बोलेंगे लाफ्ड एट में भी ऐसा ही आ रहा है कि आपने एट को उठा के सीधा रख दिया है, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बोल दी है कि नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत यहीं से होगी कि वर्ब कौन कौन सी ऐसी हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। आई वॉज नॉट टेकिंग लाइफ सीरियसली, लाइफ वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय मी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वाली क्लास में होगा।